इस गांव का एहसान हमारा परिवार कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि शुरू से ज्वाइंट पंजाब के बाद से लगातार 9 बार हमारा परिवार सरपंच होने चुका है। इस गांव में सेवा करने का हमें मौका दिया। मेरी इतनी उम्र नहीं हुई, जितने साल से ज्यादा लोगों ने हमें सरपंच पद के लिए चुना। 9वीं बार में गांव को सरपंच बनाया, मुझे इस गांव की सेवा करने का मौका दिया। और शायद मतलब एक तो मेरी माँ थी, ऊपर से ये चुनाव बंद का नहीं हुआ, मेरे ऊपर ये चुनाव थोप दिया। ये हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बतौड़ गांव में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे भी, आखिरकार गांव में क्या गर्म माहौल है और उसके बारे में गांव में घर घर में क्या क्या चर्चा चल रही है। आइएगा, अभी हम जो संदीप राणा है प्रतिनिधि थे जो पहले, उनके घर पे आए हैं, उनसे वार्ता करेंगे भी आखिर इस चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है। ताऊ जी से बात करेंगे एक बार। आज राम राम ताऊ जी, आइए अंकल जी। जी राणा जी कर यही है संदीप जी का? हाँ यही है जी। अच्छा, चुनाव हो रहे की बार? हाँ ये रहे हैं। उपचुनाव? हाँ जी हाँ। तो क्या माहौल होगा की बार? बहुत ठीक तो अभी किसका पक्ष में आपका माहौल? वही जी पक्ष में ही है। किसके? किसके? राणा जी के। राणा जी के। अच्छा, जो चुनाव हो रहा है वो तो महिला मनागी की बार सरपंच? महिला का। पहला भी पहला। अच्छा, पहला माता जी इनके हैं। हाँ। अब की बार कौन खड़ा? चाचे छोकरी की बहुत बड़ी। अच्छा, चाची की छोकरी। तो आशीर्वाद किस तरह का है आपका? आशीर्वाद की थी नहीं, आप आशीर्वाद किसने दे रहे हैं? अब देखने देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? चलो जी, कर नहीं अंदर ही। हाँ भाई, गेट लग रहा है, यहाँ से देखेंगे। हाँ जी, है जी कोई? खुला परला खुल तो कुंडा खुला इधर क्या परला खुला। अच्छा, अरे बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। राम राम भाई साहब जी। और अच्छा, राणा जी संदीप यही है? हाँ यही है जी। अच्छा, चुनाव की तभी समीक्षा वही अंदर? हाँ अंदर ही। अच्छा, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, पत्रकार जानेंगे आप सारे। उधर राणा जी संदीप जी अपनी चुनावी जो उनकी समीक्षा है माहौल को लेकर अभी बात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जो आने वाली प्लानिंग है उसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे। आखिरकार इस गांव का माहौल क्या है, गरमाया हुआ माहौल है। और ये पंचकुला क्षेत्र की, पंचकुला जिले की सबसे हॉट सीट या कह सकते हैं गांव बना हुआ है सरपंच पद को लेकर के। अभी चलो इनसे बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि पहले सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार, बढ़िया जी, क्या है नौकरी पूरी? अच्छा, पूरी तक तक क्या काम? अच्छा देखो, दर्शकों को कहना चाहूंगा मैं सबसे पहले, जो चुनाव करते हैं, कोई भी छोटे लेवल का चुनाव हो, बड़े लेवल का हो या जैसे भी चुनाव हो, सबसे पहले वोटर लिस्ट। इस वोटर लिस्ट में आपको ये पता लगता है भी कितनी हमारी वोटें हैं। सबसे पहला जो प्राथमिक काम आता है वो होता है वोटर लिस्ट का। और यहाँ पे जो संदीप जी हैं वो वोटर लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो उनको पता ही होगा, उनको बहुत लंबा है इनका सरपंची पद को लेकर के, तो इस बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख हरियाणा न्यूज। अभी हम आए हैं पंचकुला जिले के बतौड़ गांव। आज इसी कड़ी में हम जो आए हैं, यहां पर है उपचुनाव। आपको दर्शकों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जो संदीप राणा जी हैं, इससे पहले इनकी माता जी यहाँ पे सरपंच रही है। अपनी संसारिक यात्रा को छोड़कर वो चली गई है। इस कारण से यह चुनाव हो रहा है, जिसमें पहले भी ये प्रतिनिधि थे और इनकी माता ने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं 2.5 सालों में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहे हैं और कौन सी उनकी अभी जो आशाएं हैं इस गांव को लेकर, वो जो पूरी नहीं हुई है, इस चुनाव के बाद वो आशाएं पूरी होंगी। संदीप जी, अभी जैसे आपके गांव में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और जो अभी सरपंच प्रतिनिधि हो यहाँ पर आप, तो इस चुनाव को लेकर क्या आपकी समीक्षा है और क्या इसको आप अपने लिए क्या अनुभव मान रहे हो?
सबसे पहले तो पुष्पिंदर जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने गांव में। आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जो आपने अपने तीसरियां के थ्रू सभी दर्शकों को हमारे गांव की जो अब ये पंचायत का चुनाव हो रहा है उसके बारे में आप सभी को रूबरू करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता प्रेमलता जी सरपंच थी, 2022 नवंबर में वो चुनी गई। भगवान को शायद मंजूर नहीं था और अकस्मात ही अभी 23 फरवरी को उनका देहांत हो गया। उनके कार्यकाल के अभी 2.25 साल शेष रह गए। इस दौरान 2.25 साल के दौरान हमने अपने गांव में जो हमारा मेन मोटिव था सुरक्षा को लेकर के हमने अपने गांव में 4 एंट्री हैं, चारों एंट्री पर सुरक्षा गेट लगवाए गए। सारी फिरनी पर चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई। उससे एक बड़ा भारी फर्क पड़ा कि गांव के अंदर जो गायें भैंसों की चोरी होती थी वो एकदम बिल्कुल रुक गई। गांव में आप किसी से पता कर लीजिए कि हमारे गांव के 2.25 साल के कार्यकाल में कोई चोरी नहीं हुई किसी तरह की। चोरों के अंदर भी एक खौफ है कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बहुत भारी है। गांव के अंदर घर घर कूड़ा करकट उठाने के लिए गाड़ी लगवाई गई। और एक गांव की जो मेन समस्या थी पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी की, वो कई बड़े नाले बनाकर पानी, सारा गांव का गंदा पानी निकाला गया। आप पूरे गांव का सर्वे कर लीजिए, आपको कहीं भी गंदा पानी खड़ा दिखाई नहीं देगा। जी, जैसे अगर हम आपके परिवार की बात करें तो शुरू से आरंभ से जैसे हम बात करते हैं, आपका परिवार राजनीतिक परिवेश से जुड़ा रहा है। तो कितना समय हो चुका है आपके परिवार को राजनीतिक से जुड़े हुए, और जो लोग हैं यहाँ पर उनमें आपकी कितनी पकड़ है? अंदर चल के बात करते हैं। अच्छा, चलो, जैसे अभी अंदर यहाँ का इनका ऑफिस है तो वहां पे इनकी बात करेंगे, वार्ता चलती रहेगी हमारी। जैसे अभी माता जी की आपकी वो कार्य रहेंगी, माता जी का भी स्वर्गवास हुआ है, संसारिक यात्रा को पूरी को चल रही है, तो इसको लेकर, इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते सुरेंद्र जी, वैसे तो मैं अगर एक बात बोलूं, माँ की कभी कोई पूरी नहीं हो सकती। और एक तो मेरी माँ थी, ऊपर से ये चुनाव बंद का नहीं था, मेरे पूरे चुनाव हो गए। ये हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी। पूरे गांव के अंदर पिछली बार 5 उम्मीदवार थे, इस बार सिर्फ 2 आमने सामने के उम्मीदवार हैं। किसी ने भी, चाहे वो पंडित बिरादरी से हो, चाहे वो बाल्टी बिरादरी से हो, सभी बिरादरियों ने काम पर मेरे को समर्थन दिया। मेरा मन नहीं था चुनाव का, क्योंकि माँ के होने के दर्द से मैं अभी उबर नहीं पाया था और एकदम चुनाव आ गया। लेकिन इस गांव का एहसान वो हमारा परिवार कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि शुरू से ज्वाइंट पंजाब के बाद से लगातार 9 बार हमारा परिवार सरपंच होने के बाद इस गांव में सेवा करने का हमें मौका दिया। मेरी इतनी उम्र नहीं हुई, जितने साल से ज्यादा लोगों ने हमें सरपंच पद के लिए चुना। 9वीं बार मेरी माँ को सरपंच बनाया, मुझे इस गांव की सेवा करने का मौका दिया। और शायद मतलब लोगे तो आने वाले जो अभी अधूरे विकास कार्य है, और जो आपकी माता जी सपना संजो के बैठी थी ये हमारे गांव में होना चाहिए विकास काम का, उन ऐसा कौन सा कार्य है जो अभी अधूरा रह गया है? सबसे मेन काम था जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनका पूरा दरबार लगा था परवाड़ा तक। उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड मांगी थी हर गांव से कि एक ही डिमांड दी जाए। तो उस डिमांड के अंदर हमारी पंचायत ने एक ही डिमांड रखी थी कि हमारी जो करंट कॉलोनी है, HMT कॉलोनी है, हमारा बतौड़ गांव है, इसके अंदर सीवरेज दबाई, क्योंकि पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। हमने एक ही डिमांड रखी थी, वो अभी लंबित है।
गुप्ता जी ने उसको हमारी पास भी करवा दिया। और कर्ण कॉलोनी जैसी प्राइवेट जो भी कॉलोनीज हैं सारी के अंदर वो अप्रूव हो चुकी हैं कॉलोनियां, उनके अंदर जब सीवरेज दब जाएगी लोगों को बहुत बड़ी जो समस्या थी उससे निजात मिलेगी। माता का एक सपना था, कई बार मेरी माँ जाती थी गांव में तो लोग जब भी शादियां ब्याह करते थे कि उनको किसी मैरिज पैलेस में जाना पड़ता था, काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे कि एक बड़ा मैरिज पैलेस बनवाया जाए, बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनवाया जाए, जिसके लिए हमारी पंचायत के पास जमीन भी है। तो हमें मुझे अपनी माँ का वो सपना जरूर पूरा करना है कि एक बड़ा कम्युनिटी हॉल बनवाना है गांव के अंदर, जिससे आम नागरिक को ये जो मैरिज पैलेसों का नाजायज पैसों का खर्च है वो बच सके। डीपीएल कॉलोनी है उस कॉलोनी के अंदर एक बड़ी गली सीधा निकालनी है, उस गली का निर्माण करना है। कर्ण कॉलोनी की गलियों का निर्माण करना है, चैम्पटी कॉलोनी की गलियों का निर्माण करना है। 2 जगह स्वागत दरबार लगवाने हैं। माता का नाम तो अब नहीं लिखा जा सकता क्योंकि माँ सरपंच नहीं है, लेकिन माँ का मेरी सपना था कि मेरे गांव का बहुत अच्छे तरीके से सौंदर्यकरण करवाया जाए ताकि उनका नाम एक याद रहे। जोड़ का सौंदर्यकरण करवाना है युवाओं के लिए, जो युवाओं की अक्सर डिमांड भी है। 2-3 जगह जिम का सामान भी लगवाना है। अभी बहुत ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सोचा हुआ है गांव के बारे में, समय नहीं पूरा मिल पाया। आपको जैसे मैंने बताया सरपंच एजुकेशन, लोकसभा की आचार संहिता, विधानसभा की आचार संहिता, सारे कार्य भी लंबित पड़े। लास्ट के जो अभी 2 साल बचते हैं, जैसा कि पहले भी गांव ने सेवा करने का मौका दिया, एक बार हमें फिर से उम्मीद है कि 10वीं बार फिर हमें गांव सेवा करने का मौका देगा और हम फिर से गांव के अंदर विकास कार्य सुचारू रूप से चलाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी गांव के ग्रामीणों से, देवतुल्य बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से और जितने भी मेरे युवा साथी हैं सभी से मेरी यही अपील है कि मेरे जो 2.25 साल शेष रहते हैं वो आने वाली 15 तारीख को गिलास के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं ताकि मैं फिर से गांव की सेवा और गांव का विकास निरंतर रूप से सुचारू रूप से कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।